राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई, इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? देखिए, हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो हम भी पॉलिटिक्स के ही नज़रिए से इसको देखते हैं। और हिंदुस्तान में जो जाति व्यवस्था है, ये लंबे अरसे से राजनीति का एक विषय रहा है और महत्वपूर्ण विषय रहा है। बहुत दिनों से ये डिमांड चल रहा था कि साहब जातीय जनगणना होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। ये 2011-10 वगैरह में मैंने जो पिछड़ी जात के नेता थे, मुलायम सिंह हों, शरद यादव हों, लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, ये सब के सब लोग जातीय जनगणना की मांग करते रहे। उस समय मैंने कुछ काम भी हुआ सामाजिक आर्थिक आधार पर, जो है 2011 में लोगों ने ये किया, लेकिन उसका रिपोर्ट जो है पब्लिश नहीं हुआ। पिछले कई दिनों से इन्हें भारत सरकार से भी मांग हो रहा था, प्रधानमंत्री जी से लोग कह रहे थे कि भाई जातीय जनगणना कराइए, नहीं कराया उन्होंने। तो बहुत ही मैंने झंझट करके मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, बिहार सरकार ने इसको कराया। जिस समय राष्ट्रीय जनता दल अपोजिशन में था और एनडीए की सरकार थी, उसी समय हमको याद है कि तेजस्वी ने ये डिमांड किया था कि साहब जातीय जनगणना होनी चाहिए, और सब लोगों ने उसको मान लिया सर्वसम्मत से, तो दोनों साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो दावा करती है कि साहब हम भी इसके साथ थे, लेकिन अब देखिएगा कि जातीय जनगणना नहीं हो पाए, इसके लिए हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें खुलेआम जो है भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना ना हो इसके पक्ष में काम किया। लेकिन हो गया। अब हो गया तो देखिए, एक तो भारत सरकार पर दबाव पड़ेगा कि आप भी जातीय जनगणना कराइए। दूसरे एक बात उठेगी कि आप मैंने पिछड़ा वर्ग और दलित और आदिवासी इसको जोड़ के 83% आबादी है। अब 83% आबादी है, पिछड़ों की आबादी जो है मैंने पिछड़ा अति पिछड़ा जोड़ दीजिए तो 63% आबादी है। इसको आप 50% के दायरे में रखे हुए हैं। 83% को आप 50% के दायरे में रखे हुए हैं, और बाकी जो 15% हैं उनके लिए आपने मैंने 50% रख दिया है। यही नहीं, 50% के ऊपर आपने 10% और जो है उन्हीं लोगों को आरक्षण दे दिया जिनके हाथ में पहले से ही 50% का मैदान था। अब ये बात तो उठेगी, भाई नाजायज़ है। इसके पहले जो है, जब मंडल कमीशन का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, 9 जजों का बेंच था, जिसको इंदिरा स्वानी केस कहा जाता है, उसमें आप याद कीजिएगा कि बीपी सिंह ने मैंने मंडल कमीशन के अनुशंसा को मान लिया। उसके बाद सरकार उनकी चली गई थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। उन्होंने आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण उस पर जोड़ दिया। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, 9 जजों के बेंच ने उसका समीक्षा शुरू किया, उसको हटा दिया। उन्हें बताया कि आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। ये आरक्षण जो है गरीबी दूर करने या बेरोजगारी दूर करने का साधन नहीं है, माध्यम नहीं है। ये चूँकि हमारे यहाँ हजारों वर्षों से जात व्यवस्था चल रही है, और एक बड़ी आबादी को आपने पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, राजकाज, किसी चीज़ में अपने साथ बैठने से, उसके छाये तक से आपने परहेज किया। उससे एक बड़ी आबादी के मन में उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, उसके अंदर हीनता का बोध जो पैदा हो गया है, इसकी वजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखिएगा, मैंने आप गजनी से आप याद कीजिए, 17 बार गजनी आया, जितने लोग आए सब लोगों ने हमको हराया, हमको गुलाम बनाया। क्यों कि एक बड़ी आबादी को आपने छाट दिया, कोई निरपहूँ हूँ मैं काले हूँ, ये स्थिति हो गई, और कुछ ही लोगों के हाथ में देश का संचालन का भार आ गया। इसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई। तो आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने महसूस किया इसको, और वादा किया। हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, पुरखे थे, गांधी जी सहित सब लोगों ने, और कांग्रेस ने प्रस्ताव भी पास किया कि आज़ाद भारत में सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र कोई भी हो, सबको बराबरी का अधिकार जो है वो दिया जाएगा, ये वादा किया गया। आप देखिएगा कि संविधान में ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन हो गया, जो 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौता के आधार पर उसके बाद संविधान में ये तय हुआ कि जो
जातियाँ माने पीछे रह गई हैं सब सामाजिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर, उनको चिन्हित करने के लिए सरकार आयोग का गठन करेगी और वो उनको चिन्हित करके और उनको उठाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाना चाहिए इसके बारे में अनुशंसा करेंगे लोग। तो देखिएगा, अरे 52 में चुनाव हुआ पहला और 53 में ही पहला जो है श्री काका कालेलकर कमीशन जो है ओबीसी के जांच के लिए बहाल हुआ। 55 में रिपोर्ट भी आ गया। लेकिन अब वो ज़माना ऐसा था, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था, कांग्रेस पार्टी में ऊंची जातियों का प्रभाव था, सब लोग मेरिट ये सब करते थे, उसको लागू ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि काका कालेलकर उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्रपति को जो कमीशन का जो रिपोर्ट होता है उसमें चिट्ठी लिख दिया कि हमारी बात नहीं मानी जाए। नेहरू जी पर भी उसका आया छीटा कि साहब कोई नहीं चाहता था। अब आज़ादी के बाद यानी इतने दिनों के बाद पहला बार जो है मंडल कमीशन बना। इसके पहले बिहार के स्तर पर एक नज़ीर था, कर्पूरी ठाकुर के समय में उन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण दिया। उसके पीछे भी मुंगेरी लाल कमीशन था। मुंगेरी लाल कमीशन ने सामाजिक स्थिति जो है बिहार की उसका अध्ययन करके रिपोर्ट दिया था और रिपोर्ट में ही उन्होंने वर्गीकरण किया था, उस आधार पर कर्पूरी जी ने दिया। उसके बाद जो है जाके फिर आपको मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी तो उन्होंने मंडल कमीशन बैठाया। उसके बाद फिर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, पड़ा रह गया सारा मामला, तो फिर वीपी सिंह के सरकार में ही आया। तो बहुत दिनों से ये मांग रही है और ईमानदारी की बात यह है कि आज के दिन भी उसी तरह का भेदभाव है। अब देखिएगा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, अक्सर खबर आती है कि मैंने लड़के ने आत्महत्या कर लिया। बेमुला का याद कीजिए, अभी जो है बम्बई में जो आईआईटी है वहाँ एक लड़के ने आत्महत्या किया। हमको याद है कि धर्मेंद्र प्रधान जब शिक्षा मंत्री थे उन्होंने लोकसभा में सवाल के जवाब में ये बताया कि 122 लड़कों ने जातीय भेदभाव के कारण जो है आत्महत्या कर लिया। तो आज भी ये जो अपर कास्ट है इनके अंदर वो उदारता है ही नहीं कि जात व्यवस्था से देश को नुकसान हो रहा है और सब जगह हम ही कब्जा हैं करें और इतनी बड़ी आबादी छुटी हुई है उसको हम एकोमोडेट करें। आज भी वो स्थिति नहीं है। इसलिए आप देखिएगा कि हम लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र के सामने, संविधान के सामने नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है एक चुनौती है और लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। लेकिन आंख मूंद करके जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, वो इसका समर्थन कर रहा है। और मध्यम वर्ग की बनावट में आप देखिएगा कि यानी अपर कास्ट ही मध्यम वर्ग यहाँ का बना हुआ है। मीडिया हो, तो ये हो, हर क्षेत्र में दिखाई देता है। वो उसके आग लगे हुए हैं कि किसी तरह से ही खत्म हो जाए लोकतंत्र, ये संविधान जो है खत्म हो जाए जो बराबरी का अधिकार देता है। नहीं सर, ये जो रिपोर्ट जारी हुई है अब क्या कहना चाहते हैं, आगे अब क्या होना चाहिए? तो माने एक तो पूरे देश में इस आधार पर जनगणना होनी चाहिए। दूसरे आप 50% के अंदर जो है इतनी बड़ी आबादी को नहीं आप ये कर सकते हैं और एक छोटी आबादी को 50% दे के ये बराबरी का खेल नहीं है। इसलिए ये मांग भी उठेगी कि साहब 50% का जो दायरा है इसको जो है बढ़ाया जाए। आप ही ने बढ़ाया, भारत सरकार ने बनाया आर्थिक आधार पर 10% लोगों को देके, आप ही खुद नहीं मान रहे हैं। तो इसको आपको बढ़ाने का वो चलेगा। दूसरे कि जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण का लाभ उस समूह में सबको मिल रहा है कि कुछ ही लोगों को मिल रहा है, ये भी बात सामने आएगी। जिनको पर्याप्त माने रिप्रेजेंटेशन मिल गया है उनको अलग करने की भी बात होगी। जो समूह वंचित रह गए हैं उनको टारगेट करके आप जो है योजना बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आएंगी। अब देखिएगा कि ये रिपोर्ट में मैंने साफ दिखाई दे रहा है कि अपर कास्ट की आबादी कम हुई है, 3% कम हुई है। क्यों कम हुई है भाई? क्योंकि इनके पास शिक्षा है, इनके पास संपत्ति है, इन्होंने परिवार को नियोजित किया। हमारे 4 बच्चे, तो हमारे पीढ़ी तक जो है ये चल रहा था 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6। अब हमारे जो है बेटे बेटियां हैं वो 2, लड़की भी है तो 2। तो ये इन्होंने नियोजित किया। दूसरी तरफ आप देखिएगा अति पिछड़ा का की आबादी बढ़ी है 3%। क्यों बढ़ी है? इसी कारण से बढ़ी है कि ये चीज़ वहाँ नहीं है, वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है,
मैंने सुख सुविधा नहीं इसके वजह से बढ़ा। उनकी आबादी बढ़ी है तो आरक्षण का दायरा भी बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए, क्यों? अब आप किसी को छांट के नहीं ना चलिएगा। बिल्कुल नहीं। तो शिवानंद तिवारी जी क्या मांग कर रहे हैं? 50% से कितना बढ़ना चाहिए? क्या आपकी मांग क्या है? अभी कोई ऐसा थोड़ा है रेडीमेड हमारे सामने कि हम कहें कि 50% से कितना बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए ये कहो है, अब कितना बढ़ना चाहिए ये टोटल जो है तस्वीर सामने आएगी तब जो है पता चलेगा। अच्छा, ये माना जा रहा था कि जातीय जनगणना हो रही है, इसके बाद से ये मांग उठेगी और आज आप मांग कर भी रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। अच्छा, क्यों अब ये मांग उम्मीद किया जा रहा था कि ये मांग उठेगी? क्यों? आप ही जवाब दीजिए। क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए। ये राजनीतिक लाभ के लिए है? इतनी बड़ी आबादी को छांट करके चलिएगा? राजनीतिक लाभ आप इसको कह रहे हैं। इसी ये दिक्कत ये है कि मीडिया में भी इसी दिमाग के लोग भरे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि जो जिस टारगेटेड वर्क की बात कर रहे हैं वो 83% है, तो 83% को आप 50% दीजिएगा और जो 15% है उसको 50% दीजिएगा। ये कौन सा जस्टिस है? आप कह रहे हैं कि मैंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए। देश का लाभ इसमें नहीं है कि 15% का कब्जा है 50% जगहों पर। राहुल गांधी ने कहा कि 90 सेक्रेटरी हैं, उसमें 3 ही ओबीसी के हैं। ये क्या है भाई? ये इंसाफ है क्या? इसका आप समर्थन करते हैं? नहीं करते हैं तो आप हमारे साथ जो है मांग कीजिए। तो आप ये चाहते हैं कि 83% जो आबादी है उसको 80% आरक्षण दिया जाए? अब ये हम कहाँ कह रहे हैं भैया, ये तो आप अपने कह रहे हैं। आप झगड़ा लगाने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आपकी झगड़ा तो लग गया है, ये अगड़ा पिछड़ा तो हो गया है। तो क्या आपको पिछड़ा आज से है? ये अगड़ा पिछड़ा आज से है। बीच में मंदिर में प्रवेश नहीं की जाएगा। कितने लोगों की हत्या हो गई, आप कह रहे हैं अगड़ा पिछड़ा हो गया। हमेशा रहा है यहाँ, उसी को ठीक करने के लिए ये सारी बातें हो रही फिर है। उसी जातीय संघर्ष के दौर शुरू होगा। अब ऊंची जात पर निर्भर करता है। उसको जो है अगर उसके अंदर जरा भी उदारता होगी, ईमानदारी होगी, तो खुद कहेगा कि नहीं भाई, इतनी बड़ी आबादी पीछे छूट गई है, इससे देश का नुकसान हुआ है, इनको हमारे में से हिस्सा दीजिए, अपने कहेगी। फिर भी एक कुछ आपको लगता है कितना? फिर भी जो है आप करके जबरदस्ती एक तरफ ले जा रहे हैं। यही हम लोगों के साथ दिक्कत है। दायरा बढ़ना चाहिए। नहीं, दायरा बढ़ना चाहिए। मीडिया में भी यही लोग भरे हुए हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं वो कहाँ लेके जा रहे हैं हम भी समझ रहे हैं। तो क्या ये भी समझ में आ रहा है कि जो एक पक्ष का जो सनातन का जो चल रहा है कि ये सनातन की रक्षा हम करेंगे, सनातन उसकी ये काट है, उसकी ये काट है। सनातन की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो जात व्यवस्था की रक्षा करना चाहते हैं। सनातन वगैरह कुछ नहीं है भाई। हिंदू धर्म इतना विशाल है, कोई एक वो किताब नहीं है, एक कोई ये नहीं है कि जो कहेगा कि यही रास्ता चलना चाहिए। यहाँ आप नास्तिक हैं फिर भी हिंदू हैं, आप पूजा पाठ करें या फिर भी आप हिंदू हैं। हिंदू धर्म जितनी आज़ादी देता है दुनिया का कोई धर्म उतने आज़ादी नहीं देता है, और आप जो है उसको बांधना चाहते हैं। बाबा, ये तो सनातन की परिभाषा सही है, हम समर्थन करते हैं, लेकिन क्या ये सनातन का काट है? बीजेपी की जो सनातनी राजनीति है उसकी ये काट है। देश को बनाने का ये है, ये किसी का काट वाट नहीं है। देश की आज जो दुर्गति है, जो हालत है, उससे देश को निकालने का ये एक रास्ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, इनकी आबादी बढ़ी है, इनकी जनसंख्या बढ़ी है, लिहाजा जो पूर्व से चली आ रही जो व्यवस्था है, आरक्षण की जो व्यवस्था है और जो दायरा है, वो दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी की ये मांग है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9।